हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी शॉर्ट टर्म में निफ्टी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्या कर सकता है। तो मैं रोज शॉर्ट टर्म का तो डालती हूँ, शॉर्ट टर्म का वीडियो मैं ऑलरेडी फ्राइडे को अपलोड कर चुका हूँ कि कल क्या मार्केट में एक्सपेक्ट करें, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट मंथली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी कैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या करें। तो अगर ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक सब चीज़ समझ में आएगी कि इन्वेस्टमेंट्स को कैसे डील कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अगर इन्वेस्टमेंट है। और अगर कोई डाउट हो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। तो मार्केट देखिए, कई लोग मेरे को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या कुछ इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2008 का सिनेरियो देखें, और ये मैं बहुत सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 2008 का एक एग्जांपल देखें। यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। राइट, आई डेंट नो कि ऐसा पैटर्न बनाएगा, बट बना लिया। राइट, तो अगर मैं यहाँ कहीं था 2013 में एंड मेरे को ऐसा पैटर्न दिख रहा है और ये क्लियर मेरे को एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, उसका ब्रेक होते साथ ही आप देख रहे हैं किस टाइप का मूव आया। सीधे अराउंड 6500 लेवल से इट वेंट अप टू 9000 लेवल्स। ठीक है, एंड उसके बाद करेक्शन दिया एंड आई नो कि ये एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। एवरी डिप इज अ बाय। इस पे पूरा बाय करके यू सी व्हाट काइंड ऑफ रैली यू कुड हैव एक्सपेक्टेड। तो इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, लॉन्ग टर्म पैटर्न्स मिलते हैं। इट्स ओनली दैट यू शुड हैव दैट पेशेंस। सबको क्या है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सबको चाहिए प्राइजेस एकदम नीचे जाएं, एकदम ऊपर जाएं, एकदम नीचे जाएं, एकदम ऊपर जाएं। ऐसा नहीं होता है। राइट, तो देयर हैज़ टू बी अ पेशेंस गेम। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2007-8 में भी अगर आप देखो, अगेन एवरी करेक्शन इज डिफरेंट, आई एम नॉट कंपेयरिंग कि वैसे ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द करेक्शन में कंसोलिडेशन होता है एक बाद में। राइट, ये देखिए एक कंसोलिडेशन फेज था, एक टाइट रेंज में मार्केट रहा, उसके बाद ही ऊपर गया। यहाँ पे भी ये नीचे गिरा, एक कंसोलिडेशन फेज हुआ, यहाँ पे साइडवेज में रहा मार्केट। राइट, उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ये जो चढ़ा था मार्केट यहाँ से, दिस इज 1997 टू 2000, उसके बाद गिरा, उसके बाद ये पूरा एक कंसोलिडेशन फेज में आया। राइट, तो इसको मैं थोड़ा जूमिंग करता हूँ तो आपको एक पर्सपेक्टिव लगेगा कि क्या है। तो अब ये देखिए, ये पूरा गिरा था, मार्केट चढ़ने लगा। अब यहाँ पे भी लोगों को डाइसी हो रहा होगा, क्या करें, खरीदें बेचें, क्या करें। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट नीचे आके काफ़ी देर साइडवेज हुआ, इफ़ नॉट नीचे नहीं गया और तो एटलीस्ट वो साइडवेज फैशन में जाके ऊपर गया। तो अभी का भी जो मार्केट है उसमें भी, और सेम विद 2008, अगर आप देखो नीचे गया, फिर एक साइडवेज फैशन में गया, फिर ऊपर। तो अगर आप अभी का भी मार्केट देखो तो अभी क्या नीचे गया है, साइडवेज थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आई एम नॉट सेइंग कि अगेन एवरी करेक्शन इज डिफरेंट, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि डेफिनेटली वो नीचे आएगा। ऐसा नहीं है, बट चांसेस अच्छे हैं कि वो नीचे नहीं तो थोड़ा सा साइडवेज इधर जाएगा। राइट, मे बी वो 9000 के नीचे कभी जाए ना आप, बट चांसेस आर की जा सकता है। तो आई वुड से ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं सोचें कि मार्केट एकदम चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, राइट, लेट्स से मार्केट अभी 10,000 लेवल पे 12,000 चला गया, आपकी 20% की अपॉर्चुनिटी गई, अज्यूमिंग स्टॉक्स का सेम कोरिलेशन है विथ निफ्टी। यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से तो नीचे आएगा एटलीस्ट 11,000 लेवल पे, तो आप क्या लूज़ करोगे? आप यू विल लूज सम 8 to 10% ऑफ अप मूव। राइट, ये मेरा वर्स्ट केस में बता रहा हूँ। तो अगर 8 to 10% ऑफ दी अप मूव आप लूज करने वाले हो, तो वाई डू यू हैव टू रन आफ्टर कि नहीं मेरे को अभी इन्वेस्टमेंट करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ही बोलता हूँ, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो दैट वी कीप आर पीस ऑफ माइंड इन आर इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। और अगर गलत हुआ तो देन वी विल गो अबाउट विथ इट, मतलब वी विल सी व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स दैट वी कैन टेक। बट एकदम हड़बड़ी में एंड इन हरी इफ वी टेक एन डिसीजन, देन देर आर ह्यूज चांसेस दैट वी विल मेक सिली मिस्टेक्स एंड उसी वही मार्केट उसी पे चलता है। इसीलिए वी आर नॉट एबल टू, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल लूज इन द मार्केट। तो अभी अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखो तो ये जो पूरा मूव आया था यहाँ से, ये तो कई लोग मेरे को बोलते हैं कि मार्केट ने ये पहला लो बनाया है। अगर कोई टेक्निकल एनालिस्ट है जो ये वीडियो देख रहा है और जो मतलब चीज़ें समझता है, वो मैं ये बोलूँगा मार्केट ने हाई यहीं पे बना दिया था, विच वॉज इन 2000, दिस इज 18/8, तो अगस्त में ही एक हाई बना दिया था। उसके बाद ये जो नीचे गया, दिस वॉज अ करेक्शन। उसके बाद ये जो ऊपर गया, दिस वॉज ऑल्सो अ करेक्शन।
ये कोई एक बुलिश ट्रेंड नहीं था। अगर आप देखो ब्रॉडर मार्केट ने कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो दिस वाज आल्सो बियरिश फेज, एंड यहाँ से गिरा है। तो पहला लो उसने यहाँ बनाया था, दूसरा लो उसने यहाँ बनाया है, राइट। तो अभी हो सकता है करेक्शन हो गया हो और मे बी यहाँ से ऐसे नीचे फिर से आए, आई डोंट नो, वी विल सी हाउ द प्राइजेस अनफोल्ड्स। बस बट दी होल पॉइंट इज कि ये पहले उसने एक लो बनाया है, राइट। तो आई थिंक दिस होल रीजन विच इज अराउंड 11,000 टू 10,000 लेवल्स, ये पूरा 10,000 पॉइंट की रेंज विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस नाउ, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे या तो साइडवेज जाएगा, या फिर ऊपर जाके ऐसे नीचे आके साइडवेज जाएगा, या फिर यहीं से नीचे जाएगा। तो इस टाइप का कुछ होगा, एंड देन वी विल हैव टू सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड उसके हिसाब से वी कैन टेक एक्शन पोस्ट दैट। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ऐसे नीचे गया, ऊपर आया, थोड़ा सा साइडवेज गया, एंड वापस ऊपर जा रहा है। तो इट लुक्स टू मी एज अ बुलिश ट्रैप। अगेन गाइस, इट is a prediction from my end. Never base your trades or your investments basis of a prediction, right? Let's follow the numbers. तो यहाँ पे अगर कोई मेरे से पूछता कि क्या करना है, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे जाता दिख रहा था, हमें बेचना है, राइट। यहाँ पे आई वुड हैव सेड कि यार इन्वेस्टमेंट सेल करो, मार्केट नीचे जाएगा। बट नाउ दैट मार्केट हैज गिवन अ 360 डिग्री 180 डिग्री मूव, पूरा ऊपर टर्न होके ऊपर जा रहा है। तो वी विल वेट एंड वॉच, वी विल सी कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाता है, इन लेवल पे कैसा रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्डिंग दिखेगी, तो देन वी विल सी कि बाइंग और कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ आई एम न्यूट्रल, आई एम नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, दो आई एम अ लिटिल पर्सनली, आई एम अ लिटिल बायस्ड फॉर नेगेटिव, ठीक है। बट लेट्स सी कि कैसे प्राइजेस अनफोल्ड होते हैं। तो दैट्स माय मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। अब ये आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला, स्टॉक जो है, स्टॉक्स का अलग मूवमेंट रहता है। हो सकता है कुछ स्टॉक्स ने ऑलरेडी लो बना लिए हो सकता है कुछ स्टॉक एक अप ट्रेंड में आ गए हों, जैसे फार्मा स्टॉक्स ने एक अच्छा रन अप दे दिया है ऑलरेडी एंड स्टफ। तो राइट, सबका अलग अलग वो है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक आपका ये है कि मैं पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करूँ एंड स्टफ, तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। इवन म्यूचुअल फंड्स में मैं कैसे किस समय पे इन्वेस्ट करूं सो दैट आई गेट मैक्सिमम बेनिफिट। या फिर अगर मैं एसआईपी भी कर रहा हूँ, मैंने एक वीडियो डाला है म्यूचुअल फंड के ऊपर कि अगर आप सिंपल एक ब्लाइंड एसआईपी करते हो कि मेरा हर महीने पैसा जा रहा है, आई डोंट केयर, अपने आप सब एवरेज होता होगा, गाइज दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ, मतलब कुछ तो उसमें एक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तभी आपके इन्वेस्टमेंट्स एक डिसेंट रिटर्न दे पाएंगे। एंड अगेन डिसेंट रिटर्न आई मीन 12 to 15%। वरना आपके मतलब म्यूचुअल फंड रिटर्न्स वुड बी इन द रेंज ऑफ 7 to 10 11%। तो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 10 to 11 years, जो हिस्टोरिकली हुआ है। अगेन देर इज नो गारंटी कि 7 to 10% भी होंगे, हो सकता है नेगेटिव हो जाए, हो सकता है 12 to 15% भी नहीं आए, कुछ भी हो सकता है 20% आ जाए। तो दैट इज ऑलवेज देयर। बट देन हिस्टोरिकली अगर आप देखो, तो अगर आप एक मतलब इन्वेस्टमेंट्स अपने ऐसी ब्लाइंडली छोड़ देते हो, दे माइट नॉट डू एज गुड एज इट कैन डू with some interference from your end to manage your portfolio. And again, in a passive mode, you don't have to actively do it every other month. बट जब भी एक क्रिटिकल मोमेंट है, जैसे अभी एक क्रिटिकल मोमेंट चल रहा है, राइट, इतना बड़ा शार्प फॉल कभी आता नहीं है मार्केट में, राइट। दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम जब इतना बड़ा शार्प फॉल आया। 2008 का भी इतना शार्प फॉल नहीं था। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट मेक्स सेंस दैट यू रीशफल योर पोर्टफोलियो, यू अलाइन विथ द लीडर्स एंड स्टफ, सो दैट एक अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में अगेन 3 years 4 years डाउन द लाइन you can realize that. Thanks guys, I hope you guys learned something from the video. Please do subscribe to my channel, hit the bell icon, do share the videos with others as well. Thanks guys, thanks for watching.